राम नाम भजले। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं शशर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन के मेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात रणजीत की। 1970 और 80 के दशक के वो खतरनाक खलनायक जिनकी शैतानी स्क्रीन इमेज की वजह से असल जिंदगी में भी लोग उनसे दूर भागते थे। रणजीत का इंटरव्यू मैंने साप्ताहिक सारा समय के अपने कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए उनके घर पर दिसंबर 2003 के तीसरे सप्ताह में किया था। ये इंटरव्यू 27 दिसंबर 2003 के अंक में प्रकाशित हुआ था। रणजीत मुंबई के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जुहू के AB नायर मार्ग के सिल्वर बीच अपार्टमेंट्स में रहते हैं। रणजीत का असली नाम राम गोपाल बेदी है। उनका जन्म 12 सितंबर 1946 को अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु कस्बे में हुआ था। उनके पिता कपड़े के कारोबारी थे। रणजीत 5 साल के थे जब उनका परिवार अमृतसर से दिल्ली आ गया था। रणजीत ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वो बताते हैं, फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल था और 16 साल की उम्र में डूरंड खेलने वाला मैं सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। चूंकि मैं अपनी टीम का गोलकीपर हुआ करता था, इसलिए मेरा नाम गोली पड़ गया था। अपने करीबी दोस्तों में मैं आज भी इसी नाम से जाना जाता हूँ। भारतीय वायुसेना के प्रति रणजीत के मन में बचपन से ही गहरा आकर्षण था, जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें वायुसेना में ले आया। ट्रेनिंग के लिए उन्हें कोयम्बटूर जाना पड़ा, जहां वो ट्रेनर की बेटी से ही आंखें लड़ा बैठे। ऐसे में उन्हें 3 महीने के अंदर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो कहते हैं, मैं दिल्ली वापस लौट आया। घर में फिल्में देखना वर्जित था, इसलिए तब तक मैंने कभी कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। दिल्ली लौटकर मैंने पहली बार 2 फिल्में देखी, देव साहब की गाइड और हम दोनों, और यहाँ से फिल्में देखने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हीं दिनों एक दोस्त के घर पार्टी में मेरी मुलाकात रणवीर सिंह नाम के एक निर्माता निर्देशक से हुई। वो रहने वाले तो कोटा राजस्थान के थे, लेकिन दशकों पहले लंदन में बस गए थे। रणवीर सिंह उन दिनों फिल्म बनाने की तैयारी में थे। उन्होंने मुझे उस फिल्म में हीरो का रोल ऑफर किया। अभिनय से न तो मेरा कोई वास्ता था और न ही मुझे उनकी बात पर यकीन हुआ, इसलिए मैंने उनके ऑफर को मजाक समझकर स्वीकार कर लिया। काफी समय बाद मुंबई से उनका बुलावा आया तो पता चला हीरो की जगह मैं अब फिल्म का विलेन हो गया हूँ। रणजीत मुंबई के पते पर पहुंचे तो पता चला वो बंगला निर्माता निर्देशक चेतन आनंद का है। रणवीर सिंह के साथ सुनील दत्त, नरगिस, राज कपूर जैसे दिग्गजों से मिलना जुलना शुरू हुआ तो रणजीत का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 6-7 महीने बीते होंगे कि अचानक ही एक रोज रणवीर सिंह फिल्म से अलग हो गए और उनकी जगह निर्देशन की जिम्मेदारी उनके मुख्य सहायक और अभिनेता जयंत के बेटे इम्तियाज खान ने संभाल ली। उधर फिल्म में रणजीत की जगह प्रेम चोपड़ा आ गए, लेकिन जिंदगी की राहें नाम की वो फिल्म कुछ ही रील बनकर बंद हो गई। रणजीत बताते हैं, कुछ दिनों की बेकारी के बाद मैंने फिल्मों से ध्यान हटाकर अपने पिता के एक दोस्त की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में मैं जर्मनी जाने की तैयारी में था कि अचानक एक रोज मुझे सुनील दत्त ने फिल्म रेशमा और शेरा में फिल्म की नायिका वहीदा रहमान के बड़े भाई की, और अगले ही दिन मोहन सहगल ने फिल्म सावन भादों में नायिका रेखा के भाई की भूमिका के लिए बुलाया। रेशमा और शेरा का निर्देशन पहले सुखदेव कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैं उन्हें कुछ जमा नहीं था, इसलिए वो मुझे हटाकर फिल्म वापस के नायक अजय को लेना चाहते थे। लेकिन सुनील दत्त और नरगिस इसके लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि आगे चलकर सुखदेव को ही फिल्म से अलग हो जाना पड़ा और निर्देशन की जिम्मेदारी भी निर्माता सुनील दत्त ने ही ले ली थी। सावन भादो साल 1970 में रिलीज हुई। रणजीत इस फिल्म के प्रीमियर में मौजूद थे, लेकिन खुद को पहली बार पर्दे पर देखने की उनकी उत्सुकता, खुशी और रोमांच तब ठंडा पड़ गया जब उन्होंने देखा कि फिल्म से उनके ज्यादातर सीन काट दिए गए हैं। वो कहते हैं, ये देखकर मैं प्रीमियर पर ही रो पड़ा था। फिल्म रेशमा और शेरा साल 1971 में रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म में उन्हें किसी ने नोटिस ही नहीं किया। लेकिन साल 1971 की ही फिल्म शर्मीली में
रणजीत की खलनायकी ने फिल्म के रिलीज होते ही उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बुरे आदमियों की कतार में ला खड़ा किया था। रणजीत को ये फिल्म इसकी नायिका राखी के कहने पर मिली थी। रणजीत कहते हैं, दिल्ली में हुए शर्मीली के प्रीमियर में मेरे माता पिता भी आए थे। फिल्म के एक सीन में उन्होंने मुझे राखी के कपड़े फाड़ते देखा तो वो गुस्से में शो के बीच से ही उठकर चले गए। मेरी माँ को ये सब देखकर गहरा सदमा लगा। प्रीमियर के बाद जब मैं घर लौटा तो उन्होंने साफ कह दिया कि तूने जो शर्मनाक हरकत की है उसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। निकल जा इस घर से, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मुझे राखी की मदद लेनी पड़ी। वो मेरे माता पिता से मिली और उन्हें समझाया कि वो केवल फिल्म है और अभिनय है। असल जिंदगी में आपका बेटा ऐसा नहीं है। उसने किसी के भी साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की है। तब कहीं जाकर माँ ने मेरी जान छोड़ी। फिल्म शर्मीली से रणजीत के करियर ने गति पकड़ी और वो भाई हो तो ऐसा, रामपुर का लक्ष्मण, 36 घंटे, हाथ की सफाई, लैला मजनू, अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर, लहू के दो रंग, द बर्निंग ट्रेन, लावारिस, नमक हलाल, शराबी जैसी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान को लगातार मजबूत करते चले गए। आगे चलकर उन्होंने ईमानदार, वक्त की आवाज, दुलारा, करण अर्जुन, बॉर्डर, कोयला, बंटी और बबली, हाउसफुल 2, हाउसफुल 4, हाउसफुल 5 और वेलकम बैक जैसी फिल्मों में भी अपनी खासी छाप छोड़ी। रणजीत बताते हैं, 55 साल के करियर में मैंने 500 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के अलावा कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया और साथ ही 2 हिंदी फिल्मों साल 1990 की कारनामा और 1992 की गजब तमाशा का निर्माण और निर्देशन भी किया। इसके अलावा जुनून, गुल सनोबर, घर एक सपना, जुगनी चली जलंधर, हिटलर दीदी और भाभी जी घर पर हैं जैसे लगभग 1 दर्जन टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम कर चुका हूँ। रणजीत की शादी 40 साल की उम्र में हुई। वो कहते हैं कि पर्दे की उनकी इमेज को देखकर कोई भी लड़की उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। और फिर एक रोज चंकी पांडे की माँ डॉक्टर स्नेहलता पांडे के जरिए रणजीत की मुलाकात अभिनेत्री मुमताज की भतीजी नाजनीन से हुई, जो दोस्ती और फिर प्यार के पड़ावों को पार करती हुई साल 1986 में शादी में बदल गई। शादी के बाद नाजनीन को नया नाम मिला, आलोका। रणजीत और आलोका के 2 बच्चे हैं, बेटी दिव्यांका जो एक फैशन डिजाइनर है और बेटा चिरंजीव जो एक मोटर स्पोर्ट्समैन है। रणजीत के दादा एक शिक्षाविद थे। उनके दिए संस्कारों का ही असर है कि साल 2003 में जब मैंने रणजीत का इंटरव्यू किया था तो वो उन दिनों मुंबई से 80 किलोमीटर दूर खोपोली मार्ग पर अपनी 25 एकड़ जमीन पर दादा की याद में एक विद्यालय भवन का निर्माण करा रहे थे। अपनी फिल्मी इमेज के ठीक उलट रणजीत पूरी तरह सात्विक हैं। वो शुद्ध शाकाहारी हैं और सिगरेट, शराब, पान, तंबाकू जैसे किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर वो आज भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं। बागवानी का उन्हें हमेशा से शौक रहा है और अपना खाली समय वो अपने विशाल रूफटॉप बागीचे और किचन गार्डन की देखरेख में बिताते हैं। आने वाले 12 सितंबर को रणजीत 79 साल के होने जा रहे हैं। ये थी कहानी 1970 और 80 के दशक के सबसे खतरनाक खलनायकों में से एक रणजीत की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 133 की, जिसमें होंगी अपने दौर की बेहद चर्चित अभिनेत्री रेहाना सुल्तान। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।